हाय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सियाराम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय भाग 1 में हम लोगों ने बहुत सारा सूत्र तैयार किया था, है ना। और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसमें एक त्रिभुज के बारे में, उसका लंब, उसका आधार, उसका कर्ण, है ना, उसके भुजाओं का अनुपात, संबंध, ये सब को जानते हुए कुछ फार्मूला तैयार किया था, है ना। कुछ फार्मूला हम लोगों को मिला था, तैयार हुआ था। उसमें जो मुख्य फार्मूला था, है ना, उसमें एक था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, है ना। दूसरा जो था वो था कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, है ना। और तीसरा जो था हम लोग का tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। और 3 फार्मूला जो था जस्ट इसका उल्टा था, वो था कॉट थीटा बराबर में इसका उल्टा था, है ना। क्या था? इसका उल्टा था, आधार बटे लंब, है ना। उसके बाद इसका उल्टा कॉस का उल्टा था, कॉस थीटा का उल्टा था, है ना। क्या था? कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा था, साइन का उल्टा क्या था? और कॉस का उल्टा सेक था, है ना। सेक, ये इसका उल्टा क्या हो गया? कर्ण बटे आधार, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। इसका उल्टा क्या हो गया? कर्ण बटे लंब, है ना। क्या हो गया? कर्ण बटे लंब। ये हम लोग के पास 6 फार्मूला है, ठीक है। ये 6 फार्मूला में जो है हम लोग 3 फार्मूला को देखते हैं कि ये जो है लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और 3 फार्मूला जो है जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट है ना। उसका उल्टा है, किसका? साइन, कॉस और टैन का। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हीं 6 फार्मूला से कुछ और फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। इन्हीं जो है 6 फार्मूला से और फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोग जो बनाते हैं उसको देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कीजिए, साइन थीटा को लिख दीजिए, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दीजिए, है ना। साइन थीटा लिख दीजिए और बटे में कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। इसका फार्मूला कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। और मैथ में जब इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो ये पलट जाता है, ठीक है। मैथ का नियम है कि जब नीचे वाले अंक को या संख्या को जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? पलट जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या?
लंब बटे कर्ण, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ये भाग में है तो गुना होगा, है ना, और गुना के साथ साथ क्या होता है, पलट जाता है। तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। ठीक है, देखिए यहाँ जो है आधार बटे कर्ण है, ऊपर गए कर्ण बटे आधार हो गया। ठीक है, ये पलट गया, है ना, क्या हो गया, पलट गया। अब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, है ना, ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, क्या बच गया, लंब बटे आधार बच गया। क्या बच गया, लंब बटे आधार, है ना। अब लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला जो देखेंगे, है ना, लंब बटे आधार किसका है, तो देखिए लंब बटे आधार बराबर क्या है, tan, क्या है, tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसका सूत्र क्या है, tan है ना, इसके बराबर में क्या है, tan है। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, तो अब tan थीटा बराबर क्या हो गया, साइन बटे कॉस थीटा। देखिए एक सूत्र मेरा फिर आ गया, एक फार्मूला फिर तैयार हो गया, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, नहीं, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, है ना। इसी सूत्र से मेरा एक सूत्र और प्राप्त हो गया, नहीं, वो सूत्र क्या प्राप्त हो गया, ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ ये क्या हो गया, tan बराबर साइन बटे कॉस। ठीक है, ऐसा सूत्र कहाँ से तैयार हुआ, तो यही 6 फार्मूला से तैयार हुआ, है ना। तो यहाँ क्या किए, साइन को लिख दिए और कॉस को लिख दिए, है ना, साइन का मान और कॉस का मान को बैठा करके ऊपर ले गए, है ना, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार बैठ गया। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार का जो मान होता है tan होता है ना, तो tan रख दिए, यहाँ से tan थीटा इजकल टू क्या मेरा एक सूत्र हो गया, साइन थीटा इजकल टू बटे कॉस थीटा। ठीक है, इसी का उल्टा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट। ऐसे यहाँ से हम बना सकते हैं सूत्र, है ना, यहाँ से हम सूत्र बना सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। देखिए यहाँ से मेरा 2 सूत्र फिर से बन गया, क्या हो गया, 2 सूत्र बन गया, है ना, 2 फार्मूला फिर मिल गया, एक tan इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा 2 फार्मूला फिर बन गया। फार्मूला को याद करते जाएंगे, ठीक है, फार्मूला को लिखते जाएंगे, फार्मूला भूलेंगे नहीं, फार्मूला पे ही त्रिकोणमिति बेस्ड है, जैसा कि मैं हम लोग पहला वीडियो में भी देखा था और हमने बताया था भी आपको कि ये जो है त्रिकोणमिति सभी फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ 2 फार्मूला फिर आ गया। ठीक है, और आगे हम फार्मूला बनाते हैं। आगे फार्मूला बनाने के लिए फिर हम जो है साइन को ही प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन के लिए देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको क्या कीजिए, 1 से भाग दे दीजिए, साइन थीटा को 1 से भाग दे दीजिए, ये हो गया लंब बटे कर्ण, है ना। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको पलट दीजिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो ये हो गया 1 बटे साइन थीटा, और इसको भी पलट दीजिए, है ना, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा, और कर्ण बटे लंब जो होता है किसका सूत्र होता है, ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कर्ण बटे लंब जो होता है कौसेक का होता है। ठीक है, किसका होता है, कौसेक थीटा का होता है ना। तो कौसेक थीटा इजकल टू 1 बटे साइन थीटा। देखिए
एक सूत्र फिर बन गया, है ना। एक फार्मूला मेरा फिर आ गया, कॉसेक इक्वल टू 1/sin। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा कॉस से देखते हैं। ठीक है, कॉस को लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर इसको 1 से भाग दे दीजिए, इसको 1 से भाग दे दीजिए। ये आधार बटे कर्ण हो गया। फिर इसको पलट दीजिए, 1 बटे कॉस थीटा हो गया, है ना। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए 1 बटे कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार किसका मान है इसमें हम देखेंगे, है ना। कर्ण बटे आधार किसका है, तो कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण बटे आधार किसका है, सेक का है। किसका है, सेक थीटा का है ना। तो मेरा दूसरा फार्मूला फिर बन गया, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। नहीं, 2 फार्मूला बन गया, है ना। 2 सूत्र मेरा फिर रेडी हो गया। ठीक है, 2 सूत्र बन गया। क्या किए, साइन का मान रख दिए, है ना, इसको 1 से भाग दिए, उसके बाद उसको उलट दिए। ठीक है, तो एक सूत्र मेरा फिर बन गया। यहाँ देखिए कॉस थीटा का मान रख दिए। ठीक है, क्या किए, कॉस थीटा का मान रख दिए और उसके बाद 1 से भाग दे दिए और फिर उसको क्या किए, पलट दिए। फिर मेरा दूसरा सूत्र बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से tan के लिए देखते हैं, है ना। इसी प्रकार से tan के लिए देखते हैं। tan के लिए क्या है, tan थीटा का मान होता है लंब बटे प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan को हम जो है 1 से भाग दे दिए, उसके बाद इसको जो है लंब बटे आधार लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको पलट देना है तो 1 बटे क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको अगर पलट दिए तो क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, अब 1 बटे tan, अब आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब किसका होता है, तो कॉट का होता है। किसका होता है, कॉट का होता है। ठीक है, तो मेरा दूसरा एक और यहाँ पे सूत्र आ गया, है ना, 1 बटे tan। ठीक है, उसके बाद ये 3 जो बचा, इसको अगर करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना, जस्ट इसका उल्टा होते जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। तो अब किसको, कॉट को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर के चलेंगे, कॉट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, कॉट को, तो कॉट का क्या होता है मान, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, tan का उल्टा होता है कॉट का फॉर्मूला। तो कॉट बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसको कॉट थीटा को भी 1 से भाग दे दीजिए, कॉट थीटा को 1 से भाग दे दिए। ठीक है, ये हो गया आधार बटे लंब। क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए तो 1 बटे कॉट थीटा हो गया। ठीक है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। ठीक है, अब लंब बटे आधार किसका होता है, तो लंब बटे आधार tan का होता है। तो 1 बटे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है
है ना, एक फार्मूला और आ गया। उसी प्रकार से ये दोनों को भी देख लेते हैं, ठीक है, सेक और कॉसेक को भी देख लेते हैं, सेक और कॉसेक को भी देख लेते हैं। सेक का क्या हो गया, सेक थीटा इक्वल टू हो गया कर्ण बटे आधार, क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, 1 से भाग दे देना है, तो 1 से भाग दे देते हैं, ठीक है। सेक थीटा बटे 1, इधर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, ठीक है, क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। इसको पलट देना है, एकदम सेम कंडीशन सब में करना है, सेम रूल सब में रहेगा, ठीक है। ये टोटल इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं हो, एक में नहीं समझ में आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं, 4 5 6, है ना, इतना बार कर लेंगे कि ये याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको भूलेंगे नहीं, ये प्रोसेस ही याद हो जाएगा। इसको पलट देने पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 1 बटे सेक हो गया, सेक थीटा हो गया, और आधार बटे कर्ण किसका है ना, आधार बटे कर्ण किसका है, तो कॉस थीटा का है, किसका है, कॉस थीटा का है, ठीक है। तो कॉस थीटा बटे 1/सेक थीटा, है ना। देखिए एक सूत्र मेरा और आ गया, ठीक है। अब लास्ट बचा कॉसेक थीटा, है ना, क्या बच गया, कॉसेक थीटा। इसको भी कर ही लेते हैं, है ना, इसको क्यों छोड़े, इसका होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है, फार्मूला सब याद रखिए, ठीक है, फार्मूला सब याद रखेंगे, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो लगेगा सर पता नहीं कहाँ से कर्ण लिख दिए, कहाँ से आधार लिख दिए, ठीक है। तो टोटल फार्मूला को एक बार याद रखें, सभी बच्चे क्या करेंगे, सबको एक बार इसको अपना कॉपी में लिख लेंगे फार्मूला को, ठीक है। जब हिसाब बनाएंगे या जब क्लास करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो है इसको देखने में आसानी होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा, है ना, तो इसे जो है समझना आसान नहीं है। इसलिए क्या करना है कि फार्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस, मतलब ये क्या करना है 1 से भाग दे देना है, ठीक है। क्या करना है, 1 से भाग दे देना है, इसको सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पलट देना है, तो 1 बटे क्या हो गया, कॉसेक थीटा, है ना। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, है ना, 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का, किसका फार्मूला है, साइन थीटा का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। ये देखिए मेरा कितना फार्मूला हो गया, एक साइन इक्वल टू कॉस इक्वल टू टेन इक्वल टू और कॉट सेक और कॉसेक थीटा इक्वल टू 6 फार्मूला मेरा हो गया, है ना, कितना, 6 फार्मूला फिर से तैयार हो गया। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा फार्मूला हो गया एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला हो गया इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है थीटा क्या बनाए थे, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बटे क्या बनाए थे, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या था, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, 1/कॉट थीटा। उसके बाद उल्टा था, कॉसेक बराबर क्या था, 1/साइन, सेक बराबर 1/कॉस, है ना। जैसे देखिए ये दूसरा क्या था, कॉस, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, है ना। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करना है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका एक और सूत्र बनाते हैं। देखिए ये इधर आकर के गुना हो जाएगा तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, नहीं
क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, है ना। देखिए एक सूत्र फिर हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा दूसरा है ना, ये इंटू है मतलब गुने है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए मेरा दूसरा भी तैयार हो गया, तीसरा है ना। तो 6 फार्मूला उधर हुआ था, इसको करेंगे तो फिर वही यही होगा, साइन इंटू कॉसेक, है ना, साइन इंटू कॉसेक या कॉसेक इंटू साइन, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए 3 फार्मूला मेरा फिर बन गया। ठीक है, तो 3 फार्मूला उधर, 6 फार्मूला और फिर 3 फार्मूला। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, 6 और 3 इधर, 6 + 3 कितना हो गया, 9 फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक ना, अब इतना जब फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है, इसका जो है यूज कहाँ करेंगे हम लोग, ये फार्मूला का प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, हिसाब कैसे पूछेगा, है ना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा, इसको हम लोग जो है थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दे देगा आप लोग को, है ना, आप लोग को क्या दे देगा, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, क्या दे दिया गया है, एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC। उसमें बोला जाएगा कि इसका कोण B जो है ना वो समकोण है। कोण क्या है, B समकोण है। 2 भुजा दे दिया जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये भुजा दिया हुआ नहीं है, एक भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है। और इसमें कहेगा कि इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा को निकालना है, कॉस थीटा को निकालना है, टैन थीटा को निकालना है, कॉट थीटा को निकालना है, सेक थीटा को निकालना है और कॉसेक थीटा ज्ञात करना है ना। इसमें सभी त्रिकोणमिति को हम लोग निकालेंगे, है ना। किसको किसको निकालेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक कॉसेक को निकालेंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए इससे पहले हमें जो है अगर साइन लगाते हैं, है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब तो हमें मालूम है, अगर इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, है ना। इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब तो मालूम है लेकिन कर्ण हमें मालूम नहीं है ना। कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम कर्ण को निकालते हैं। कर्ण कैसे निकाला जाता है, तो कर्ण को हम लोग ने निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये जो कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर, है ना, ये कर्ण का वर्ग, ये 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसका वर्ग, मतलब क्या, आधार और लंब, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से एक फार्मूला फिर देखिए, पाइथागोरस का होता है कर्ण बराबर, ये कर्ण स्क्वायर है, ये कर्ण, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो रूट बन जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस का सूत्र है। तो इससे हम कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, है ना। लंब कितना है,
अगर इसका हम मान करते हैं, है ना, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं तो 3 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार, आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 16, बराबर में कितना हो जाएगा 25। अब देखिए, अब जो है कर्ण कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, है ना, कितना हो जाएगा 25। तो मेरा कर्ण कितना हो जाएगा, रूट अगर करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया, ठीक है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से निकाल सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, जो देखिए अगर साइन सी का बात करेंगे तब, है ना, साइन सी का बात करेंगे तब, है ना, साइन सी, अगर साइन ए का बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, है ना, और ये आधार हो जाएगा। अगर हम साइन सी का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम साइन सी को निकालते हैं, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, उसके बाद कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लंब और आधार और क्या कर्ण को लिख लेते हैं, ठीक है। लंब है ना, अगर साइन सी का बात, अगर कोण सी का बात कर रहे हैं, है ना, अगर कोण सी बराबर थीटा है, कोण सी बराबर थीटा मानते हैं, है ना, तो लंब की क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा ए बी की लंबाई कितना है 3 है। लिख लेते हैं ताकि हमें हल करने में कोई कठिनाई नहीं हो, देखना नहीं पड़े, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, ये देखिए लंब हो गया, यहाँ भी लिख दीजिए लंब हो गया, ये कितना हो गया, इसका आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण रहती है। अब देखिए आधार, आधार को क्या कहेंगे बीसी, बीसी को ही आधार कहेंगे ना, और कर्ण कितना हो गया ए सी बराबर 5, है ना, कितना हो गया 5 और बी सी बराबर 4, ये हम जो है लिख लिए, ठीक है। ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5, ठीक है। अब हम साइन सी लगाते हैं, है ना, साइन सी, साइन सी क्या कहता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है तो ए बी है, ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी, है ना। तो ए बी कितना है 3 और ए सी कितना है 5, ठीक है। तो साइन सी कितना हो गया 3/5, यहाँ लिख दीजिए, साइन सी कितना हो गया, चलिए साइन सी यहाँ ही लिख दीजिए, हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद कॉस सी निकालिए, कॉस सी क्या निकालेंगे कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण होता है ना, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार को हम लोग क्या लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, क्या लिखना है बी सी, और कर्ण को क्या लिखना है ए सी। बी सी कितना है 4 और ए सी कितना है 5, है ना, तो ये 4/5 हो गया, नहीं 4/5 हो गया। अच्छा अब हम लोग tan को निकालेंगे, tan सी, ठीक है, क्या निकालेंगे tan सी। तो tan सी क्या होता है यहाँ से देखेंगे, ये होता है लंब अपॉन में क्या होता है आधार, ठीक है। अब लंब आधार, लंब कितना है ए बी, आधार क्या हो गया बी सी, है ना, ए बी
अपॉन BC। ए बी कितना है 3 है, BC कितना है 4 है। ठीक है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा हो गया साइन C, कॉस C और टेन C, है ना। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, है ना। तो कॉट के लिए क्या हो गया कॉट C, कॉट C। कॉट C क्या होता है आधार बटे लंब होता है ना। क्या होता है आधार बटे लंब। टेन का उल्टा होता है ना। क्या हो गया आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार क्या है BC, क्या है BC। लंब क्या है AB, है ना। आधार क्या है तो BC है और लंब क्या है AB है। BC का मान कितना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, BC का मान कितना है 4 है ना, और AB का मान कितना है 3 है। तो ये मेरा हो गया कॉट C का मान, है ना। अब देखिए सेक के लिए, सेक थीटा के लिए देखेंगे। सेक थीटा के लिए, सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे में आधार, है ना। क्या होता है कर्ण बटे में आधार, है ना। अब देखिए कर्ण कितना है AC है ना। क्या है AC है। उसके बाद बटे में क्या है आधार, आधार क्या है BC है ना। तो ये कितना हो गया AC मतलब कि 5 और BC कितना हो गया 4, है ना। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब कॉसेक के लिए चलते हैं। कॉसेक C, है ना, कॉसेक C। कॉसेक C क्या होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा, है ना। किसका उल्टा साइन का उल्टा होता है ना, कर्ण बटे लंब। अच्छा, कर्ण क्या कहलाता है AC कहलाता है ना। उसके बाद लंब क्या कहलाता है AB कहलाता है ना। तो AC देखिए AC कितना है AC 5 है और AB कितना है 3 है। तो ये मेरा कॉसेक C हो गया। क्या हो गया कॉसेक C हो गया। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम लोग याद कर लिए, है ना। किसके लिए तो कोण C के लिए। इस त्रिभुज में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, तो उसमें हम लोगों ने सभी का निकाल लिया है, लेकिन किसके लिए कोण C के लिए। अब कोण A के लिए भी सेम प्रोसेस होता है होगा, है ना। कोण A के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन कोण A जब निकालेंगे, है ना, कोण A जब निकालेंगे तो मेरा लंब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा लंब, है ना। कोण A के लिए जब हम निकालेंगे तो लंब मेरा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। एक बात ध्यान क्या देना है कि अगर कोण A निकाल रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है, अगर पहले से दिया हुआ है कि AB बराबर 3 और BC बराबर 4, तब तो यही रह जाएगा, है ना। तब तो यही रह जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ बदल जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा कि लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो इसको भी भुजा को भी चेंज करना होगा। कहेगा लंब 3 सेंटीमीटर है तो लंब को 3 सेंटीमीटर करना होगा। आधार कहेगा 4 सेंटीमीटर है तो आधार को 4 करना होगा, है ना। लेकिन यहाँ में भुजा दिया हुआ है कि AB बराबर इतना और BC बराबर इतना, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ABC को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अब कोण A के लिए लंब कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन सा भुजा हो जाएगा BC हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। आधार की क्या हो गया AB हो गया, आधार क्या हो गया AB हो गया, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कर्ण तो बदलता ही नहीं है ना। कर्ण क्या रह जाएगा AC रह जाएगा, AC रह जाएगा, है ना, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद अब साइन A लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे साइन A लगाएंगे। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण,
है ना, क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब कितना हो गया, BC हो गया, कर्ण कितना हो गया, AC हो गया, है ना। तो BC कितना है, 4 है, और AC कितना है, 5 है, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से cos A लगाएंगे, तो cos A क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, फार्मूला सब याद रखेंगे, है ना। आधार कितना है, तो AB है, आधार कितना है, AB है ना, यहाँ चेंज हो गया है, जब कौन चेंज किए हैं तो ये भी चेंज हो गया। ठीक है, इसको ध्यान देना। और AC हो गया, है ना। ये तो AB मेरा कितना है, AB 3 है, और AC कितना है, 5 है। ठीक है, मेरा दूसरा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तीसरा tan के लिए देख लेते हैं, tan A, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। लंब कितना है, तो BC, आधार कितना है, तो AB। ठीक है, BC का मान कितना दिया हुआ है, तो 4, और AB का मान कितना दिया हुआ है, तो 3। ये मेरा 3 अनुपात। इसी प्रकार से हम कॉट, सेक और कोसेक का भी मान निकाल लेंगे, है ना। आप लोग इसे निकाल लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, इसका उल्टा आएगा, साइन का उल्टा आएगा, है ना। कोसेक निकालेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, है ना। कॉस को, सेक को निकालेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और कॉट को निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने के लिए, है ना, जो थीटा का मान दिया हुआ रहेगा, है ना, उससे लेकर के चलेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिभुज में जो है थीटा का जिसका बात होता है, जिसको हम थीटा मानते हैं, है ना, उसी पे पूरा कहानी जो है डिपेंड करता है। उसी कोण के आधार पे जो है, उस कोण के आधार पे ही हमको लंब मिलेगा और आधार मिलेगा, है ना। उसी कोण के आधार पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग से भी अगर पूछा जाए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर पूछ दिया तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको, किसी को भी अगर पूछ दिया, एक कोण दे दिया रहेगा, 2 भुजा का मान दे दिया रहेगा, कहेगा tan C निकालिए या tan A निकालिए, तो आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का। तब तक के लिए धन्यवाद।